श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस त्यौहार में हरे रंग के वस्त्र, हरी चूड़ियाँ पहनने और मेहंदी रचाने की विशेष प्रथा है। सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके माता गौरा को सुहाग की सामग्री अर्पित कर अपने अखंड सुहाग का वरदान मांगती हैं। कुंवारी कन्याएं भी मन इच्छित वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत व पूजा को करती हैं। हरियाली तीज की कथा। भगवान शंकर माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए अनेक वर्षों तक अन्न जल त्याग कर गर्मी, सर्दी, बरसात आदि की पीड़ा सहते हुए कठिन तपस्या किया। उसके उपरांत तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, पूर्व जन्म में तुमने हिमालय राज के घर कन्या रूप में जन्म लिया। बचपन से ही तुमने मुझे पति के रूप में पाने की कामना कर ली थी। कुछ समय बीतने के पश्चात जब तुम विवाह योग्य हुई तो तुम्हारे पिता योग्य वर की तलाश में चिंतित रहने लगे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे पिता हिमालय राज के घर पधारे और उनकी चिंता का कारण पूछा। हिमालय राज से उनकी चिंता का विषय सुनकर नारद मुनि ने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु जी का नाम सुझाया। हिमालय राज को नारद मुनि का यह विचार बहुत पसंद आया और वह भगवान विष्णु को अपना दामाद बनाने के लिए सहमत हो गए। परंतु हे पार्वती, जब इस बात की जानकारी तुम्हें हुई तो तुम बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि तुम पति रूप में मुझे प्राप्त करना चाहती थी। तुमने अपनी सारी व्यथा अपनी सखी को बताई। तुम्हारी सखी ने तुम्हें हिमालय राज के घर से हर कर एकांत जंगल में ले गई। जंगल में तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और कठोर तपस्या की। तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मैंने तुम्हें मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। जब हिमालय राज तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी वापस चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करेंगे। तुम्हारी अडिग प्रतिज्ञा से तुम्हारे पिता ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इस प्रकार मेरा और तुम्हारा विवाह हिमालय राज के घर में धूमधाम से संपन्न हुआ। शिव जी कहते हैं, जो स्त्री श्रावणी तीज के दिन उपवास रखकर विधि विधान से मेरी पूजा करेगी और कथा कहेगी या सुनेगी, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उसके सारे कष्ट दूर होंगे। प्रेम से बोलिए शिव परिवार की जय। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें व नई वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।